तो हेलो मेरे दोस्तों, आज हमारा चौथा क्लास है यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम का है, जो कि मैंने 3 लगभग पीछे करा चुके हैं और बहुत ही इजी और सरल मिठाई का कॉन्सेप्ट के माध्यम से करवाएं, जो कि बहुत मजा है। तो चलिए आज हम ये भी मिठाई का कॉन्सेप्ट पर ही करेंगे और इसके बाद आप कहेंगे मतलब इससे भी संबंधित क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेगा, नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम, इसका मतलब होता है रिश्ता बनाना, जोड़ना, एक दूसरे को रिश्ता बनाना, जोड़ना, यही इसका मतलब होता है। देखिए, इसमें जो आता है ना, हु आता है, बीच आता है, डेट आता है, हुज आता है, हुम आता है। इन सभी का लगभग अगर देखा जाए ना, तो जो या जिससे अर्थ होता है। तो जो या जिससे अर्थ होता है, जो वो कहीं ना कहीं संबंध बनाता है, जोड़ता है ये शब्द। कैसे? तो देखिए, यह मिठाई है। अब देखिए, यह मिठाई भैया ने लाया जो बहुत स्वादिष्ट है। यह मिठाई पापा ने लाया जो बहुत अच्छा है। यह रसगुल्ला पिताजी ने लाया जो गर्मा गर्म और ताजी है। तो कहीं ना कहीं जो शब्द आ रहा है वो जोड़ रहा है ना। इसी तरीके से यह पेन या यह मार्कर जो कि भैया ने लाए हैं जो कि बहुत अच्छा है, जोड़ रहे हैं जो शब्द। तो यह किताब जो पिता ने लाए जो मुझे पसंद है। तो जो आकर जो शब्द जोड़ रहा है ना, यही है रिश्ते बनाने का काम कर रहा है, यानी संबंध बनाने के काम कर रहा है। तो चलिए इनका हम डॉट को दूर करते हैं, इसमें कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम जिसमें कह चुके हैं कि रिश्ता बनाने या जोड़ने के काम करता है। इसमें जो आता है वो आता है जो, इसका अर्थ होता है जो जिसे, व्यक्तियों के लिए आता है, कंफ्यूजन अब दूर होगा। विच जो जिससे अर्थ होता है ये वस्तु और जानवर के लिए आता है। अगला है डेट जो कि ये वस्तु और जानवर इंसान तीनों के लिए डेट आता है, इसीलिए डेट को कहीं भी लगा दिया जाता है। अगला है हुज, हुज जो है वो जिसका जिसके अर्थ होता है अधिकार के लिए, और हुम जिसका जिसके ऑब्जेक्ट के रूप में व्यक्ति के लिए आता है। तो चलिए हम इधर एग्जांपल से समझते हैं। वह भैया जो मिठाई लाया, वह भैया जो मिठाई लाया। तो जो के बारे में देखिए क्या भैया है। तो जो के बगल में भैया है तो क्या है, इंसान है कि जानवर है कि वस्तु है? तो बोलिएगा ना कि इंसान है। तो इंसान है तो इंसान के लिए क्या आएगा, हु आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने हु बता चुका है इंसान के लिए, हु व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे द ब्रदर हु हैज ब्रॉट स्वीट, तो कहीं ना यहाँ पे हु आया ना, बीच नन आया, डेट जानवर इंसान, यहाँ पे डेट हो सकता था लेकिन हु और डेट यहाँ पे सही हो जाता। तो इसी तरीके से आगे यहाँ लिखे बीच नहीं होगा, होम नहीं होगा, हुज नहीं होगा। तो इसी तरीके से आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है वह रसगुल्ला जो बहुत मीठा है, वह रसगुल्ला जो बहुत मीठा है। तो देखिए जो के बारे में देखिए रसगुल्ला है, क्या रसगुल्ला। तो रसगुल्ला क्या है, वस्तु है। रसगुल्ला क्या है, वस्तु। तो वस्तु के लिए क्या हम बताएं, वस्तु के लिए बीच। देखिए यहाँ पर वस्तु के लिए बीच और दूसरा वस्तु के लिए डेट। तो दोनों आ सकते हैं, बीच और डेट दोनों आएगा। तो चलिए द रसगुल्ला बीच या डेट, द रसगुल्ला बीच या डेट। यहाँ पे जो भी मतलब द रसगुल्ला बीच या डेट जो भी आएगा इज एवरी स्वीट। चाहे तो बीच करेगा तभी सही, डेट लगाएगा तभी सही, दो में वो कोई भी लगाएगा तो भी सही। अगला, वह कुत्ता जो मिठाई खा रहा है, वह कुत्ता जो मिठाई खा रहा है। जो के बारे में देखिए क्या कुत्ता, और कुत्ता एक क्या जानवर है। तो जानवर के लिए क्या बताया है, इस साइड आ जाइए, जानवर के लिए। जानवर के लिए यहाँ पे दिया गया है, जानवर के लिए, और इधर यहाँ पे दिया गया है, यानी बीच भी आएगा और डेट भी आएगा जानवर के लिए। तो यहाँ पे आएगा द डॉग व्हिच या डेट, द डॉग व्हिच या डेट इज eating sweet। तो इस तरीके से सही हो जाएगा, चाहे बीच चाहे डेट दोनों सही होगा। उसके बाद वह लड्डू जो मुझे पसंद है, वह लड्डू जो पसंद है। जो के बगल में देखिए क्या है, लड्डू। लड्डू क्या है, वस्तु है, और वस्तु के लिए मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ कि क्या आएगा, बीच आएगा और डेट आएगा। तो यहाँ पे वही आएगा द लड्डू व्हिच डेट आई लाइक। समझ गए? इस तरीके से दोनों दो में वो कोई भी लगाएगा तो सही हो जाएगा। अगला जो है वो हुम जो है वो
अधिकार के लिए आता है और who जो है ऑब्जेक्ट रूप में व्यक्ति के लिए आता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर वह मिठाई जिसका, वह लड़का जो मिठाई मांग रहा है, अधिकार के रूप में है कि नहीं, वह लड़का जो मिठाई मांग रहा है अधिकार के रूप में, अधिकार दिखला रहा है कि मांगने वाला, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आएगा ना वो मांगने वाला काम कर रहा है, अधिकार के रूप में कर रहा है, तो यहाँ पर हुज लगा सकते हैं। तो हुज आएगा यहाँ पे, जैसे द बॉय, ये नहीं, हाँ यहाँ पे हुज, यहाँ पे हुज लगेगा, हुज, द बॉय हुज इज आस्किंग फॉर स्वीट्स, लगाएं उसी तरीका से, नहीं ये नहीं, ये घूम आएगा, सॉरी ये हु आएगा, हु। ये देखिए वह लड़का जो मिठाई मांग रहा है, यहाँ पे जो लगेगा वो हु आएगा, हु। कैसे देखिए, द बॉय हु इज आस्किंग फॉर मिठाई, क्यों समझिए, मिठाई जो के देखिए, जो के पीछे क्या है, लड़का, और लड़का क्या है, लड़का एक इंसान है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हुज आएगा, यानी कि द बॉय आस्किंग फॉर स्वीट्स, सही होगा। उसके बाद आगे है वह मिठाई जिसका स्वाद बहुत अच्छा है, यानी कि बहुत अच्छा है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा है, और एक और है वह लड़का जिससे मिठाई दिया है। अब यहाँ पे ये तो मैंने यही वाला मिठाई मैंने ये वाला बनाया, ये वाला यहाँ पे समझिए, ये वाला बनाया, वह लड़का जिसे मिठाई हमने दिया है, स्वाद वेरी गुड, वह मिठाई जिसका स्वाद बहुत अच्छा है, ये देखिए अभी, वह मिठाई जिसका स्वाद, द स्वीट whose टेस्ट इज वेरी गुड, इन whose क्यों आया, समझने की चीज है, मिठाई है और जिसका स्वाद बहुत अच्छा है, यहाँ पे अधिकार रूप में दिखला रहा है, इसलिए यहाँ पे whose आया। आगे है वह लड़का जिसने मिठाई दिया, ऑब्जेक्ट रूप में आया है, तो यहाँ पे बनेगा द बॉय whom स्वीट आर गिविंग। तो इस तरीका से मैंने पूरा ये समझाया,